जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पे। इस टॉपिक में एक्चुअली हम लोगों ने तो डिस्कस करना है मॉडल डेवलपमेंट। हम उसके फेजेस पढ़ेंगे कि एक जो मॉडल होता है स्टैटिस्टिकल मॉडल को किस तरह से बनाया जाता है। हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि आगे जो दो मॉडल आ रहे हैं ना, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो आप कह सकते हैं कि दोनों कंबाइन मिलाकर लॉन्ग आ जाए या लीनियर अलग से आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है। तो ये वैसे शॉर्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब किसी भी चीज पे काम करते हैं डाटा साइंस के अंदर, किसी भी चीज का मतलब ये कि हम एक पॉपुलेशन के ऊपर, एक स्पेसिफिक टाइप के डाटा के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइप के डाटा के ऊपर हम लोगों ने काम किया, तो अब हम लोगों ने एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके हम लोगों ने कुछ रिजल्ट ड्राइव करना है, ठीक है। तो उस चीज को करने के लिए हम बेसिकली उसका एक मॉडल बना लेते हैं। मॉडल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, उसका एक लॉजिक बना लेते हैं, एक एल्गोरिदम बना लेते हैं कि उस एल्गोरिदम के ऊपर फिर हम इंप्लीमेंटेशन करके तो रियल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि लेट्स सपोज दैट आप क्या क्या करते हैं, आप क्या करते हो नेक्स्ट मंथ का या इस मंथ का, करंटली इस मंथ का जो है आप ग्रोसरी का जितना भी एक्सपेंस आने वाला है ना, आप उसके पैसे जो है वो काउंट करना चाह रहे हो, आप रकम काउंट करना चाह रहे हो कितने मुझे खर्चा जो है ना वो मेरा कितना एक्सपेंस होने वाला है। या चले नेक्स्ट मंथ की बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट मंथ ग्रोसरी के ऊपर कितना खर्चा आएगा। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है। तो ये हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। अब मैंने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए करना है, एक मॉडल बनाना है, और उस मॉडल को फिर मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना, किसी भी आगे जाके नेक्स्ट फ्यूचर में कोई भी मंथ आ जाए तो वो उसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली जो है वो इंप्लीमेंट हो सके और एप्लीकेबल हो उस डाटा के लिए। तो हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में ये करते हैं कि ये मॉडल जो होता है बेसिकली किस काम आता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू एनालाइज डाटा टू मेक सेंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को। इट इज यूज्ड टू एनालाइज द डाटा टू मेक सेंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। तमाम हमारी जो बाहर जिंदगी है, हमारी जो रियल लाइफ है, उसके अंदर हम किसी भी चीज को समझने के लिए एंड टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि उसको उसका तज्जिया करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कि आगे क्या होगा इन द फ्यूचर, इस चीज के लिए हम जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं ना वो स्टैटिस्टिकल मॉडल कहलाते हैं। स्टैट्स का वर्ड देखकर इसका कोई ऐसा मतलब ना समझ लीजिएगा कि जी यहाँ पर सिर्फ मैथ्स ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैथमेटिकल जो है वो फंक्शंस होंगे जरूर, ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको सिर्फ सवालों के ऊपर यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। नो, ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, हाउ मच मनी यू विल स्पेंड ऑन द ग्रोसरीज नेक्स्ट मंथ। तो देखिए कि ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि भाई आप नेक्स्ट मंथ ग्रोसरी के ऊपर कितना खर्चा करने जा रहे हो। तो ठीक है, इस चीज के ऊपर जो भी हमारा एक्सपेंस आएगा हमने उसको प्रॉपर एक मॉडल के जरिए से क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि जी हमारा कितना एक्सपेंस होगा। हम कैसे कैलकुलेट करें, मुझे तो सेंस चाहिए ना कि मैं क्या करूं कि मैं अगले महीने का ना ये बजट या जो उसका जो मेरी भी कॉस्ट आने वाली है, जो मेरा एक्सपेंस आने वाला है वो मैं निकालूं। तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल डेवलपमेंट का मेथड है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब यही होता है कि जब हम लोगों ने पास्ट से डाटा लेना है, पास्ट एक्सपीरियंस से डाटा आप लोगे, पास्ट का नॉलेज आप गैदर करोगे और उसकी बेस पे आप प्रेडिक्शंस दोगे। यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वो लाजमी आए कि सर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग फिर क्या होती है। हमने तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में ये चीज पढ़ी है कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एक ऐसा डाटा साइंस के अंदर फील्ड है जिसका मतलब ये होता है कि प्रेडिक्शन देनी है हमने पास्ट से डाटा कलेक्ट करके, यानी कि मुझे पिछले महीने का डाटा मिले, उसकी बेस पे मैं अगले महीने के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मुझे पिछले महीने का वेदर रिकॉर्ड दे दें, मैं अगले महीने की प्रेडिक्शन आपको कर दूंगा। तो सर ये तो सेम हो गया। तो याद रखिएगा कि प्रेडिक्शन मॉडल जो होता है ना, ये जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होती है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का मतलब काफी हद तक सेम है, लेकिन ये दोनों सिमिलर टर्म्स नहीं है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जी? इसमें हम लोग फ्यूचर के आउटकम्स बताएंगे, कल बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के अंदर हम इक्वेशन की फॉर्म में बताते हैं, दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप की फॉर्म में बताते हैं कि अगर आज ये होता है, अगर आज का टेम्परेचर ये हुआ, एक स्पेसिफिक फिगर बता देता हूं कि आज अगर 25 हुआ तो कल 23 से लेकर 27 के दरमियान में टेम्परेचर होगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने टाइम के मुताबिक आज की कैलकुलेशन यानी कि टाइम भी कंसिडर किया, साथ में फिगर बता दिया। जब आप वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर लेते हो ना, क्वांटिटीज को इन्वॉल्व कर लेते हो, कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए हम जो एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली इसको सोल्व करने के लिए हम रिग्रेशंस वगैरह यूज करते हैं, जबकि प्रेडिक्शन मॉडलिंग के लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स, ये एआई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए या डिसीजन ट्रीज वगैरह होते हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनके जरिए से हम डिसीजन लेते हैं ना। हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए से अपना सारा नॉलेज कनेक्ट करते हैं और एक प्रेडिक्शन दे देते हैं।
इसमें आप पर्टिकुलरली एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दोगे, जबकि इसके अंदर तो आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा जी, मॉडल डेवलपमेंट, हमने मॉडल डेवलप करना है। किस काम को करने के लिए? यही कि जी हमारा नेक्स्ट मंथ जो है वो क्या खर्चा होने वाला है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए कुछ हमारे पास 5 एक स्टेप है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने जिस चीज के भी मॉडल बनाना है ना, जिस चीज के लिए भी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, समझे कि हमारा काम क्या है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी का खर्चा निकालना चाह रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं क्लियर हूं कि मेरा अगले महीने का सिर्फ उसमें ग्रोसरी शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल शामिल नहीं है, गैस का बिल शामिल नहीं है, उसके अंदर मेरा जो पर्सनल जिम्नास्टिक का खर्चा है वो शामिल नहीं है, उसके अंदर मेरी डाइट का खर्चा शामिल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ जो है मेरी पर्सनल डाइट जो है, लेट्स सपोज मैं अगर कोई भी स्पेशल किस्म की डाइट लेता हूं, उसमें सिर्फ मेरी ग्रोसरी जो घर की जरूरत का सामान होता है ना, वो हमारा शामिल है बस। उसके अलावा बाकी मेरी मेडिकेशन, बाकी जो भी चीजें हैं जो ग्रोसरी के अंदर लेट्स सपोज नहीं आती, जो रैंडम जो भी हमारा एक होता है ना, एकदम से आपको सरप्राइजिंगली कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है, एक्सपेंस आ जाता है, तो वो उसके अंदर शामिल नहीं है। रेंटल जितनी भी चीजें हैं वो शामिल नहीं है। ठीक है जी, तो आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। नंबर 2 पे अब आप डाटा कलेक्ट करोगे। डाटा कौन सा कलेक्ट करेंगे? पास्ट का, पिछले महीने का। और जितना ज्यादा डाटा कलेक्ट करोगे मॉडल उतना अच्छा बनेगा, ये चीज याद रखेगा। एमसीक्यूज के तौर पे, एक शॉर्ट के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। कलेक्ट द डाटा, पास्ट से डाटा कलेक्ट करें, पिछले महीने का डाटा कलेक्ट करें। किस चीज का डाटा कलेक्ट करेंगे सर? हम कलेक्ट करेंगे कि पिछले महीने ग्रोसरी का कितना खर्चा आया। कैसे? हम पहले ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर कितने हैं, हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स थे पिछले महीने में। अगर उनमें से कोई एक आध, लेट सपोज कोई हॉस्टल से एक बच्चा फैमिली का हॉस्टल में रहता है, वो बच्चा अपने घर वापस आया हुआ है, या लेट सपोज ही एक फैमिली में जो उनके फादर हैं बच्चों के, वो क्या करते हैं जी, वो आउट ऑफ द कंट्री होते हैं, तो वो अगले महीने वापस आ रहे हैं, अपने काम पे वापस आ रहे हैं। कुछ भी इस तरह का आप हर चीज को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। आप देखेंगे कि सर इतनी छोटी सी एग्जांपल को आप इतना लंबा खींच रहे हो। भाई लंबा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हमारा काम इस तरह का है। मॉडल को अगर परफेक्ट बनाना है तो डाटा आपको एक्यूरेट लेना पड़ेगा। तो आप फैमिली मेंबर्स को काउंट करोगे, आप पिछले महीने के सारे डेज ड्यूरेशन का काउंट करोगे कि हमने पूरे महीने में कोई एक ऐसा दिन तो नहीं था कि हमने डिनर बाहर किया था, आउटडोर, हम बाहर चले गए थे, हमारा को 2-3 दिन का जो है वो खर्चा जो है वो बच गया, एक्सपेंस बच गया, तो डेफिनेटली ग्रोसरी खर्च नहीं हुई, यानी कि ग्रोसरी को आपने इस्तेमाल नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया। तो हम हर लिहाज से अपने हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, हर तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे। बुक पे तो बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी है, लेकिन आपने हर तरह से उसकी पॉसिबिलिटी देख लेनी है कि हमें कौन सा डाटा पिछले महीने का चाहिए। नेक्स्ट चूज एन एल्गोरिदम। अब उस मॉडल को डेवलप करने के लिए आपको एल्गोरिदम, अब वो प्रॉब्लम के मुताबिक है, जिस तरह की प्रॉब्लम है। अगर तो लेट्स सपोज हम लोगों ने देखना है कि अगर नंबर ऑफ द मेंबर्स के बढ़ने से कोई फर्क आ रहा है हमारी उसमें कॉस्ट के अंदर, एक्सपेंस के अंदर, तो फिर उसके मुताबिक अगर लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, रैंडम एग्जांपल देने लगा हूं, हमारे पास मार्क्स हैं और मार्क्स वर्सेस स्टडी आवर्स। आपको पता है कि मार्क्स ज्यादा उसी के होते हैं जिसका स्टडी आवर्स ज्यादा होता है, तो इसमें 2 वेरिएबल मैंने शामिल कर दिया ना। मार्क्स उस बच्चे के कम जिसका स्टडी आवर्स कम होंगे, जो कम टाइम देगा स्टडी को, पढ़ाई को, उसके मार्क्स भी कम होंगे। तो ये मैंने 2 वेरिएबल इन्वॉल्व किए। तो मुझे ये चीजें फाइनलाइज करनी है कि मेरा प्रॉब्लम किस तरह का है। मैं कोई अमाउंट प्लस करना चाह रहा हूं, मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, मुझे 2 चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप डिस्कस करना है, मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, मुझे किस तरह का सवाल हल करना है। जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उस तरह का एल्गोरिदम चूज करेंगे। और हमारी बुक के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम और लॉजिस्टिक एल्गोरिदम पढ़ना है। इसके अलावा पॉलिनोमियल एल्गोरिदम होता है, फिर नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स होते हैं हमारे पास रिग्रेशन के, फिर हमारे पास इसके अंदर जो है पॉलिनोमियल के अलावा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस हैं, बहुत सारी रिग्रेशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 2 होंगी हम वही डिस्कस करेंगे। तो हम कोई एक एल्गोरिदम उनमें से चूज करेंगे, उस एल्गोरिदम के मुताबिक, यानी कि उसका जो भी लॉजिक होगा, जो भी उसका तरीकाकार होगा, उसके मुताबिक हम अपना फॉर्मूला एक बना लेंगे और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम इस स्टेटमेंट की करेंगे कैलकुलेशन। ट्रेन द मॉडल। नेक्स्ट आ गया ट्रेन द मॉडल। ठीक है जी, हमें बनाना नहीं है, हम यहाँ पे डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिजाइन करेंगे उसको। लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक मॉडल को डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि हमें करना क्या होता है जब मॉडल डेवलपमेंट होती है, फॉर्मूला जब कोई बनता है तो वो कैसे बनता है, वो लीनियर या नॉन लीनियर डाटा देखा जाता है, आपके रियल लाइफ का सिनेरियोस देखे जाते हैं, तब बनता है। तो ट्रेन द मॉडल के अंदर क्या होगा? ट्रेन द मॉडल का मतलब है भी डाटा कलेक्ट करवाओ, आप प्रोवाइड करोगे मॉडल को। जितना ज्यादा मॉडल को डाटा प्रोवाइड करोगे ना, उतनी ज्यादा गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे।
मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपका कोई भी एआई का बेस्ट प्लेटफॉर्म आप देख लें, जैसे कि चैट जीपीटी की बात कर ले, डीप सीक की बात कर ले, तो ये बेसिकली हमारे पास एक बेस्ट वर्जन है एआई के अंदर सर्चिंग के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, नॉलेज को, डाटा की कलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डाटा प्रोवाइड किया गया है। दे आर नॉट द सॉफ्टवेयर, दे आर मॉडल। हमने उन मॉडल्स को बहुत सारा डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप इसका कंपैरिजन कर लें विद मेटा, तो मेटा अभी जो है वो उस वर्जन के उस बेस के ऊपर या उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अभी डाटा की कलेक्शन अभी कम दी गई है, उसको अभी ट्रेन कम किया गया है। जिस चीज को आप कम ट्रेन करते हो, जिस मॉडल को आप डाटा कम प्रोवाइड करोगे, वो डेफिनेटली फिर वो मॉडल थोड़ा सा हल्का होता है। मतलब वो मॉडल जो है आपका अभी प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, प्रॉपरली रेडी नहीं हुआ, यानी कि वो प्रॉपर ऑथेंटिक 110% रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है जी, काफी हद तक जो है वो उसमें गैप आ जाता है। अब उसकी एग्जांपल देख लें कि लेट्स सपोज हम लोगों ने ना एक एआई का मॉडल बनाया जो ये डिटेक्ट करेगा कि मेरे सामने जानवर है या परिंदा है। ठीक है, तो हम उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे कि जानवर अगर ये एंगल्स पे बैठा है, इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की आवाज सुनोगे, अगर इस तरह की आपने हरकत नोट की तो वो जानवर होगा, अगर आपने इस तरह की चीजें सेंस की तो ये परिंदा होगा। तो हम उसको उस दोनों तरीकों से, दोनों सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली डाटा प्रोवाइड करेंगे, तब वो सही डिसीजन ले पाएगा। आप उसको इंसानों की भी जो है वो सारी हरकत का, आवाजों का, हर तरह की जो आहट है, हर तरह की जो सेंसेस है, हम उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके कि जिस चीज को वो डायग्नोस करना चाह रहा है वो कर सके। तब करेगा जब आप उसको डाटा प्रोवाइड करोगे। अगर आप बोलोगे कि किसी भी चीज की हरकत होने का मतलब होगा कि जी वो जानवर है सामने, तो वो तो फिर हर बंदे को जानवर कंसिडर करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो डाटा ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज देंगे, तब वो डिटेक्ट कर पाएगा कि ये एक परिंदा है, एक बर्ड है या एक एनिमल है। तो हम लोगों ने क्या करना है, मॉडल ट्रेन करने के लिए उसको मैक्सिमम डाटा प्रोवाइड करना होता है। द लास्ट वन इज इवैल्यूएट द मॉडल। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर सिंपल टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट्स इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।